BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। कांग्रेस की लिस्ट चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की सूची फाइनल कर दी गई है। आज 100% लगभग संभावना है आज वो लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। उच्च कांग्रेस के नेताओं से हमारा संवाद चर्चा हुआ। सभी 9 की 9 सीट, एक सीट इनके खाते की जो है आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से लड़ रहे हैं। इनके सुशील गुप्ता जी वो कुरुक्षेत्र सीट से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट का ऐलान करेगी। बड़े चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिलेंगे। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा की राजनीति की छोटी बड़ी अपडेट सटीक व विश्वसनीय देने का काम करेंगे और न्यूज भी सटीक व विश्वसनीय देने का काम करेंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। अब सबसे पहले बड़ी बात, संजय दत्त, राज बब्बर जैसे बड़े बड़े अभिनेता हैवीवेट जो है मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करनाल लोकसभा सीट। करनाल लोकसभा सीट पर लगभग 2 लाख से अधिक जो मतदाता है मराठा मतदाता है, जिसे आप रोड मतदाता भी बोलते हो साथियों, मराठा। तो संजय दत्त को लगातार मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संजय दत्त करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। बड़ा लंबा जो है नेता जो हमारा संवाद हो इस कमेटी के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संजय दत्त प्रथम प्रायोरिटी है। अगर संजय दत्त चुनाव नहीं लड़ते हैं, संजय दत्त चुनाव यदि नहीं लड़ते हैं, फिर सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी वीरेंद्र मराठा और चाणक्य पंडित कुलदीप शर्मा के पुत्र हैं। साथियों, जो वीरेंद्र मराठा है वो भी रोड है और शरद पवार इसके लिए स्पेशल जो है दिल्ली आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं। ये शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हरियाणा के अंदर है। या मराठाओं की वजह से इन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर रखा है क्योंकि रोड मतदाता बहुत अच्छी खासी संख्या में इस करनाल लोकसभा के अंदर है। साथियों, उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बीच 1 घंटे से अधिक लंबा संवाद होता है और मल्ल और शरद पवार जो है उनको कह के जाते हैं कि अपना फॉर्म रेडी रखिए। अगर संजय दत्त यहाँ से नहीं आते तो फिर वीरेंद्र मराठा का टिकट लगभग फाइनल है। साथ ही वीरेंद्र मराठा का इसको मनोहर लाल जी को बहुत कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। अगली बात करते हैं, अगली सीट पर चर्चा करते हैं। दूसरी सीट है भाई आपकी जो है हिसार लोकसभा सीट। हिसार लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जयप्रकाश जेपी को मना लिया है। चंद्रमोहन भजनलाल के सुपुत्र हैं। जिस तरह की हिसार लोकसभा के अंदर परिस्थितियां बदली हैं और समीकरण बदले हैं, रणजीत चौटाला को जिस तरह टिकट दिया गया है उसके बाद यहां से सुनैना चौटाला का मैदान में उतरना इंडियन नेशनल लोकदल से और नैना चौटाला का जननायक जनता पार्टी से उतरना, तो कांग्रेस के लिए यह सीट अब तक जो कठिन दिखाई दे रही थी अब यह सीट उनके लिए आसान होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ जो प्रथम और द्वितीय नाम गए हैं, सबसे टॉप पे नाम चंद्रमोहन बिश्नोई का, द्वितीय नाम ब्रजेंद्र सिंह का। साथियों, लगभग तय है यहाँ पर टिकट पाने में कामयाब चंद्रमोहन बिश्नोई होंगे क्योंकि सारे समीकरण उसके पक्ष में बैठते हैं। 32% जाट हैं जिसमें 3 से 4 कैंडिडेट हैं, वहीं 68% मतदाताओं में एकमात्र कैंडिडेट चंद्रमोहन बिश्नोई है। 14 में ये जो 4 बार कालका की सीट से विधायक बने चंद्रमोहन बिश्नोई। 19 में ये जो है पंचकुला से लगभग कड़ी टक्कर में हार गए थे और 14 में नलवा विधानसभा से हार गए थे। भजनलाल परिवार ने हिसार लोकसभा की नलवा सीट, आदमपुर सीट, उकलाना सीट, हांसी सीट ये और हिसार इन 5 विधानसभाओं पर खासा जोर व दबदबा इसका भजनलाल परिवार का इस लोकसभा के अंतर्गत रहा है। तो चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के लिए अच्छे प्रत्याशी होंगे। रोहतक सीट की बात कर लेते हैं। रोहतक सीट से एकमात्र नाम गया है, उस पर मोहर लग चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ाने की चर्चा दूसरा खेमा ने भी रखा था, चौसुख बुगाट चले थे। तो वे 3 साल के लिए अभी राज्यसभा कार्यकाल दीपेंद्र का बच रहा है। अगर ये इस्तीफा देते हैं, सांसद बनते हैं, तो फिर 3 साल 1 सीट हमारी राज्यसभा में कम होगी क्योंकि बीजेपी का राज्यसभा सांसद नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है फिर भी दीपेंद्र हुड्डा का नाम एकमात्र प्रत्याशी के तौर पर फाइनल उसमें गया है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से प्रत्याशी होंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी कैंडिडेट होंगी। अगली सीट की बात कर लेते हैं, गुरुग्राम सीट। गुरुग्राम सीट पर 2 नाम गए हैं, राज बब्बर, द्वितीय नाम राव दान सिंह का गया है। अगर यदि राज बब्बर प्रत्याशी
घोषित नहीं होते हैं या राज बब्बर पीछे हटते हैं चुनाव लड़ने से, आज ये सारी चीज़ें उनसे बात हो जाएंगी, शाम तक ये लिस्ट आपका जारी हो जाएगा। अगर राज बब्बर चुनाव लड़ने से पीछे हटते हैं, हिचकते हैं, तो आप मान के चलिए राज बब्बर की जगह जो प्रत्याशी होंगे वो राव दान सिंह होंगे। राव दान सिंह को द्वितीय पर रखा गया। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी फाइनल है। विजय प्रताप महेंद्र प्रताप जो परिवार है, महेंद्र प्रताप जो है फरीदाबाद लोकसभा से प्रत्याशी होंगे। अम्बाड़ा लोकसभा सीट से प्रथम नाम वरुण मुलाणा का गया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाणा के सुपुत्र हैं। वर्तमान में मुलाणा विधानसभा से विधायक भी वो हैं। साथियों, दूसरा नाम है, यदि वरुण मुलाणा हटते हैं तो राहुल गांधी की IT सेल के टीम के वो हैं। यहाँ से प्रदीप नरवाल नया चेहरा अम्बाड़ा लोकसभा की जनता के लिए हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का तमाम जो वो है वो काडर उसको जानता है। प्रदीप नरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं यदि वरुण मुलाणा चुनाव से पीछे हटते हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर सिर्ज कुमारी सैलजा का लगभग नाम फाइनल। उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे, सिरसा अम्बाड़ा, उन्होंने सिरसा को चूज करने का काम किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई हुई। 9 के 9 प्रतिशत। सोनीपत एक सीट बच जाता है। सोनीपत सीट पर प्रथम जो नाम गया है सतपाल ब्रह्मचारी, और सतपाल ब्रह्मचारी और जो सतपाल ब्रह्मचारी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वकालत की और इसको नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। सतपाल ब्रह्मचारी अब तक ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मना लिया है। अब इसमें सुरेंद्र दहिया और पदम दहिया, अगर सतपाल नहीं होते तो सुरेंद्र का टिकट फाइनल था। सुरेंद्र दहिया और पदम दहिया, इन दोनों को भी कांग्रेस ने मना लिया है। हुड्डा ने इन दोनों को मना लिया। इन दोनों ने भी हुड्डा साहब से वादा किया है कि हम सतपाल ब्रह्मचारी के साथ तन मन धन से लगेंगे। तो ये 9 की 9 प्रत्याशी हैं। आज शाम तक इनका सूची जारी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।